बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर कथावाचक आचार्य धीरेंद्र शास्त्री पर आरोप और विवाद का खेल रोमांचक होता जा रहा है। जहां धीरेंद्र शास्त्री खुलेआम चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन और विरोध में लोग खूब लिख रहे हैं। महाराष्ट्र की एक संस्था ने धीरेंद्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था और उन्हें चुनौती दी थी कि वे नागपुर में अपने मंच पर आकर अपने चमत्कारों को दिखाएं और 30 लाख रुपए का इनाम प्राप्त करें। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मुकदमा झेलने के लिए तैयार रहें। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री इस चुनौती पर वहां नहीं पहुंचे और वापस लौट आए। इस पर कहा जाने लगा कि धीरेंद्र शास्त्री डर के मारे भाग आए और लोगों ने भगवान तक को नहीं छोड़ा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री कथावाचक हैं। वह दावा करते हैं कि वे मन की बात जान लेते हैं। उनकी कथा के वीडियो खूब वायरल होते रहते हैं, जिसमें ऐसा वह करते हुए दिखाई भी पड़ते हैं। ऐसे में एक कथा के दौरान नागपुर में यह सारा फसाद उभर कर सामने आया। वैसे इस पर ताज़ा अपडेट यह है कि एक दिन पहले ही धीरेंद्र शास्त्री ने यह कहा कि उन्हें यह चुनौती मंजूर है। लेकिन अब हम इस पूरे मामले को धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नज़रिए से आपको बताते हैं। धीरेंद्र शास्त्री पर एक तरफ अंधभक्ति फैलाने के आरोपों के बीच उनके समर्थन में हिंदू समाज आंदोलित हो उठा है। देश भर के समर्थक और हिंदू समाज के लोग जागो हिंदू जागो का आह्वान कर एकजुट होकर साथ आ गए हैं। लोगों का कहना है कि यह केवल बागेश्वर महाराज के खिलाफ ही नहीं बल्कि समस्त हिंदुओं के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रयासों से अनेक प्रदेशों में हिंदू धर्म छोड़ चुके लोगों को पुनः हिंदू धर्म में वापसी कराई है। लोगों का कहना है कि जब से बागेश्वर शास्त्री ने यह अभियान चलाया है तब से वह निशाने पर थे। धीरेंद्र शास्त्री ने छत्तीसगढ़ के उस क्षेत्र में अपनी मुहिम को रफ्तार दी जहां पिछड़े हुए हिंदुओं को एक बोरी आटा या चावल जैसी चीजें देकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया। ऐसे में धीरेंद्र शास्त्री अपनी इस मुहिम के चलते लोगों को पुनः धर्म वापसी कराई। उसके बाद से ही धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ साजिशों का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। लगातार उठ रही आवाज़ों में यह बात कॉमन थी कि लोग बागेश्वर महाराज को इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने अलग अलग राज्यों में अपनी मुहिम से हिंदू धर्म से भटक चुके लोगों को पुनः हिंदू धर्म में जोड़ा। इसके अलावा इस विवाद की जड़ राजनीतिक परिवेश से भी जुड़ी हुई है, ताकि राजनीतिक नेता धीरेंद्र शास्त्री को बदनाम करके अपना सिक्का मजबूत कर सके। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह भी है, जहां इस मुद्दे पर इतना तूल चढ़ाया गया है, वहीं दूसरी तरफ और भी कई धर्मों में ऐसे ही देखा गया है। उदाहरण के तौर पर लोग पवित्र चादर छूकर रबड़ की गेंद की तरह उछलते हुए दिखते हैं। कहीं पवित्र जल की एक घूंट पीने से रोग दूर होने की बात कही जाती है। तो क्या इसे अंधभक्ति नहीं कहा जाएगा? क्या यह सब चीजें वैज्ञानिक हैं? आखिर एक ही धर्म विशेष पर आपत्ति क्यों? अब हिंदू संगठन और हिंदू समाज इस पूरे मुद्दे को आगे रखकर आवाज उठा रहा है कि धीरेंद्र शास्त्री के लगाए हुए दरबार अंधविश्वास का घर हैं, तो अन्य धर्मों के लगाए जाने वाले ऐसे ही दरबारों और प्रार्थना सभाओं को आखिर क्या कहेंगे? अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेंद्र शास्त्री के नाम पर जादू टोना करने और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून है, जिसमें अंधविश्वास फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। संस्था ने इस कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है। इस खबर पर आगे की और अपडेट के लिए बने रहिए जनचौपाल के साथ और जाते जाते हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। नमस्कार।